के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून के परेड ग्राउंड, जहां पर महिला जन आक्रोश रैली आयोजित की जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी, नेता, मंत्री, विधायक भी रैली में शामिल। मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं कि आपने अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को सम्मान देने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो 30% सरकारी नौकरी में 36 आरक्षण दिया है, उसके लिए उत्तराखंड की हर बेटी मातृशक्ति आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती है। पुष्कर सिंह धामी, श्री पुष्कर सिंह धामी, धनखड़ धामी, आपने उत्तराखंड की बहनों का मान सम्मान बनाया, उन्हें सशक्त किया, आत्मनिर्भर किया, अनेक योजनाओं से लाभान्वित करके आपने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। आपका हार्दिक धन्यवाद एवं अभिनंदन। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। अरे आगे से हट जाओ यार, हौच पौच मत करो यार। गोपी भाई इधर आना, गोपी भाई इधर आना। अरे यार आगे से हट जाओ यार। गोपी भाई इस आक्रोश रैली में अब मैं अपनी प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती रुचि भट्ट जी से निवेदन करती हूँ, आप मंच पर आए और अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद। ये नहीं मानेंगे, देख लो संदीप भाई। यार अरे आगे से हट जाओ यार। भारत माता की आज यहाँ सारी बहनें जो उपस्थित हैं, आप नारी सम्मान के लिए यहाँ आई हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि एक आक्रोश भरी हुंकार आपने देनी है। भारत माता की, भारत माता की। आज इस महिला जन आक्रोश रैली में उपस्थित हमारे परम आदरणीय भाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, मैं आपका हार्दिक आभार मन से व्यक्त करती हूँ कि आज अपनी बहनों को सम्मान देने के लिए आप उनके साथ यहाँ खड़े हैं। जो जघन्य कृत्य हम महिलाओं के साथ, ये कांग्रेस की पार्टी और समर्थित पार्टियों ने हमारे साथ उपवास उड़ाया है, सम्मान में आज आप यहाँ हमारे साथ उपस्थित है। मैं आपका मन की गहराइयों से और महिला मोर्चा की तरफ से और पूर्ण जो सारी महिला बहनें यहाँ आई हैं उन सब की तरफ से आभार व्यक्त करती हूँ। मंच पर उपस्थित इस प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष मयंक भट्ट जी, आपका भी हार्दिक आभार। हमने जन आक्रोश रैली करने की बात करी, आपने हमारा साथ दिया, सहयोग दिया और आज आप भी हमारे सम्मान में हमारे बड़े भाई बनकर यहाँ उपस्थित है। मैं आपका भी मन की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित मेरी सांसद लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत आभार। और जो लड़ाई आपने सदन में हमारे लिए लड़ी और हमें चाहे वो बिल नहीं पास हुआ पर आप हमारे सानिध्य में हमारे साथ खड़ी रही, मैं आपका भी आभार व्यक्त करती हूँ। मेरी सारी विधायक बहनें, मेरी सारी राज्य बहनें, क्योंकि हम लोग जन आक्रोश की रैली निकालनी है, पद यात्रा निकालनी है, वो हमारा उद्देश्य है कांग्रेस पार्टी के लिए कि हम बहनें एक साथ एकजुट होकर कैसे इस जो हमारे साथ कृत्य हुआ है उसका बदला ले रहे हैं। हम लोग सब यहाँ खड़े हुए हैं, इसलिए मैं मंच को प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित मेरी सारी बहनें, जो मेरी प्रदेश की टीम है या मेरे मोर्चों के भाई हैं, जिन सब लोगों ने यहाँ इस रैली को मेरे को आज सफल बनाने में मेरी मदद करी, मैं सबका बहुत बहुत आभार और हार्दिक अभिनंदन साथ साथ करती हूँ। आप सभी बहनें यहाँ उपस्थित हुई, इतने दूरस्थ क्षेत्रों से, इतने जिलों से, पहाड़ से, उत्तरकाशी, टिहरी, कोटद्वार, सबसे हरिद्वार, ऋषिकेश, महानगर ग्रामीण, महानगर की मेरी बहनें, मैं सभी का बहुत बहुत फिर से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि समय ज्यादा हो गया और हमको रैली के रूप में निकलना है। क्योंकि सड़कों पे जब हम होंगे और इस जन आक्रोश को उन्हें दिखाना है कि जिस महिला सम्मान की हम बात कर रहे थे, माननीय मोदी जी जिस सम्मान के लिए हमारे साथ खड़े थे और हमको 33% आरक्षण लाने के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन इस विधेयक का होना था और वो सदन में उन्होंने गिराकर हमारा प्रयास उड़ाया, तो ये उत्तराखंड की महिला है। यहाँ महिलाएं सारी वीरांगनाएं हैं और उनकी हुंकार और दहाड़ आज उनको देखने को मिलेगी सड़क पर। और हम आज सड़कों पर उनको अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं कि जो उन्होंने हमारे साथ किया, इसका बदला हम उन्हें बार बार देते रहेंगे। मैं फिर से आपको मन की गहराइयों से आभार व्यक्त
करती हूँ। आप सब यहाँ बहनें आई, दूर क्षेत्रों से आई हैं, मैं आपका अभिनंदन और आभार मन से व्यक्त करती हूँ कि ये समय निकालकर हमारा साथ देने के लिए जो हमने आप लोगों से निवेदन किया था, आप यहाँ आई हैं। एक बार फिर से मन की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय सांसद टिहरी श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह जी को, वे आए और इस आक्रोश रैली में अपने ओजस्वी विचार रखें। आदरणीय सांसद जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे बहुत ही लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री जी, हमारे राज्यसभा और हमारे उत्तराखंड की जो सभी को देखभाल कर रहे हैं भज्जी महिला, सभी महिलाओं, सम्मानित मंच, यहाँ आए हुए सभी विधायक, सभी लोग जो यहाँ खड़े हैं, प्रेस के लोग, सभी लोग, क्योंकि ये समय बहुत कम है, हमें बोला गया है बहुत कम बोलने को। सभी सम्मानित है, स्पेशली हमारे महिलाएं, क्योंकि महिलाएं हैं जिन्होंने उत्तराखंड को आज खड़े किए हैं। हमारे महिलाओं हमारी शक्ति है, मातृ शक्ति। महिलाओं के बगैर आज उत्तराखंड नहीं बनती और ये हमें भूलना नहीं चाहिए। आज मैं स्पेशली आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा सौभाग्य था, या क्या बोलूँ, सौभाग्य ही था कि मैं इस बिल को हम लोग पास करने के लिए पार्लियामेंट में थी। शायद मैं एक ही महिला हूँ जो उत्तराखंड से वहाँ थी, मगर हम लोग ने, आदरणीय मोदी जी ने बहुत कोशिश की आखिरी दम तक कि वे बिल पास हुए, ताकि हर एक महिला, एक बीजेपी का ही नहीं, सभी महिला और सभी लोगों को, सभी पार्टी के महिलाओं को और सभी हिंदुस्तान की महिलाओं को जो 33% हम लोग देना चाहते थे, उनका मान सम्मान के लिए। और आगे जो हमारे महिलाएं बड़े हैं, आदरणीय मोदी जी ने जो सपोर्ट किए हैं, और हमारे उत्तराखंड में भी जो हर एक तरह का स्कीम्स आए हैं महिलाओं के लिए, हम सब जानते हैं, उसमें मुझे डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, आप लोग सब जानते ही हैं। और मैं विशेषकर, बहुत ही दुख के दिन था जब ये पास हम लोग नहीं कर पाए, कोशिश बहुत था मगर हो नहीं पाए। मैं जानती हूँ, मैं शॉर्टी में बोलती हूँ, और मुझे लगता है क्योंकि मैं एक सांसद, उत्तराखंड के महिला सांसद हूँ, मुझे जरूरत है कि आप लोग इस बात को आगे करें और बताएं कि हम आगे भी कोशिश करेंगे और सभी महिलाओं का सहयोग होना चाहिए, तभी ये बिल और सभी लोगों का सहयोग के साथ ही आगे बढ़ेंगे। जय उत्तराखंड, जय भारत। धन्यवाद सांसद जी। अब वो क्षण जिसका हम सभी को इंतजार था, मैं सादर आमंत्रित करती हूँ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को कि वे इस विशाल जनसमूह को संबोधित करें और अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की। आज ये आक्रोश की आवाज आपकी यहाँ से लेकर दिल्ली तक जानी चाहिए। पूरे देश के कोने कोने में मातृशक्ति, हमारी ये देवभूमि की आवाज जानी चाहिए। तो भारत माता की, नारी शक्ति की, मातृशक्ति की, मातृशक्ति की। आज नारी शक्ति बंधन ये आक्रोश रैली के अवसर पर मंच पर आसीन हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, टिहरी लोकसभा की लोकप्रिय सांसद जिनका अभी आप सब उद्बोधन सुन रहे थे, आदरणीय सांसद श्रीमती माला लक्ष्मी शाह जी, देहरादून कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक सविता कपूर जी, केदारनाथ विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आशा नोटियाल जी, यमकेश्वर विधानसभा की लोकप्रिय विधायक रेणु बिष्ट जी, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष बहन रूटी भट्ट जी, प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी दीप्ति रावत जी, नेहा जोशी जी,
हिमानी जी, प्रदेश महामंत्री रश्मि रस्तोगी जी, भावना मेहरा जी, गीता रावत जी, मधु भट्ट जी, दीदी विनोद उनियाल जी, सोना सजवाण जी और मंच पर उपस्थित हमारी सभी मातृशक्ति की प्रतीक, सभी हमारी प्रतिनिधि बहनें और मेरे सामने भी बहुत सारी बैठी हुई हैं जो मंच पर नहीं है, आज अनेक दायित्वों पर काम कर रहे हैं। हमारे मंत्री ट्रांसपोर्ट श्री प्रदीप बत्रा जी, हमारी मातृशक्ति, मैं सभी मातृशक्ति को, हमारे मीडिया के मित्रों को, सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हम सब देश की नारी शक्ति के अधिकारों को कुचलने वाली उन महिला विरोधी ताकतों के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, जिन्होंने नारी शक्ति बंधन जैसे अधिनियम को बाधित करने का दुस्साहस किया है। अभी माननीय सांसद टेरी बता रही थी कि किस प्रकार से वो तैयार होकर संसद के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी एनडीए पूरी तरह से इस बिल को पारित करवाने के लिए उत्साहित थे, लेकिन किस प्रकार से इसको रोकने का काम किया गया है। मैं देख रहा हूं कि आज बड़ी संख्या में यहाँ पर मातृशक्ति एकत्र हुई है और इस चिलचिलाती धूप में भी जितने लोग इस प्रांगण में, उससे कहीं अधिक लोग आसपास पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं, अनेक स्थानों पर बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या, ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब देश की नारी अपने अधिकारों के प्रति सजग है और अन्याय के विरुद्ध अब चुप रहने वाली नहीं है। भाइयों बहनों, मैं आज के अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं, मुझे आप सबके इतने बड़े प्रचंड यहाँ पर जनाक्रोश को देखकर ये पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि देवभूमि से ये जो आवाज उठी है ये पूरे देश में गूंजेगी और मातृशक्ति के साथ जिन्होंने अन्याय किया है, मातृशक्ति के अधिकारों में जिन्होंने बैरियर बनने का काम किया है, जिन्होंने बाधा बनने का काम किया है, उनको करारा जवाब देने का काम मातृशक्ति करेगी। बहनों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की मातृशक्ति को उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनको अधिकार मिले, उनको दिलाने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम वो देश की संसद के अंदर लेकर आए। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी जो परिवारवादी पार्टियां हैं, उन्होंने मिलकर इस ऐतिहासिक और युग परिवर्तनकारी निर्णय को अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण संसद के सदनों में पारित होने से रोक दिया। लोकसभा में संख्या बल के आधार पर यह बिल पारित नहीं हो पाया, तो कांग्रेस के युवराज, आपने देखा होगा जैसे कोई जंग जीतकर आए हों, इस प्रकार से जश्न मना रहे थे और मेजा थपथपा रहे थे। भाइयों बहनों, उसी के साथ ये दृश्य जब हम देख रहे थे तो महाभारत की उस सभा की याद आई, जिस सभा में कौरवों ने जोर जोर से हंसते हुए एक अबला नारी का अपमान किया था। भाइयों बहनों, हमारी नारी शक्ति का अधिकार छीनकर कांग्रेस के युवराज दुर्योधन की तरह अपने मद में मस्त होकर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और समाजवादी पार्टी के नेताजी दुशासन की तरह महिलाओं को अपमानित करके खुद को विजयी मान रहे थे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन के लोग अपने राजनीतिक कौरवों की तरह उन्होंने नारी शक्ति के उनके अधिकारों से वंचित करने का काम किया है।